वेलकम क्लास। आज हमारा जो नया टॉपिक है यहाँ पर वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेसिकली हमारा चैप्टर वही चल रहा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का, लेकिन उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं? मानक विचलन। और जिसका सिंबल होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल। तो हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी सीरीज होती है वो कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले हमारी सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज में हम सबसे पहले जो मेथड पढ़ेंगे वो हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में, देखिएगा। देखिए, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन इक्वल्स टू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन। अब एक्स तो ये दे रखा है, तो कौन सा एक्स स्क्वायर? इसका निकाल दें एक्स स्क्वायर, लेकिन इतना आसान है नहीं ना। अगर इतना आसान होता तो फिर हमसे मेहनत ही क्यों करना था। हमें ये एक्स नहीं निकालना, हमें इनका डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? डेविएशन। अब वो एक्स कैसे निकलेगा जो हमें फॉर्मूले में चाहिए? वो एक्स निकलेगा एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन। क्या निकलेगा? एक्स माइनस मीन यानी कि माध्य। तो हमें पहले इसका माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका माध्य। और ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका जोड़ करते हैं, 12 और 8 20, 17 और 13 30, 20 और 30 हो गए 50, 50 में 15 जोड़े 65, इसमें 9 जोड़े तो कितने हो गए? 74। 74 में अगर हम 18 जोड़ते हैं, 74 में हम क्या जोड़ते हैं? 18, तो कितना होगा? 92। 92 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 103। 92 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 103। और 103 में 6 जोड़ा तो 109 और 1 जोड़ा तो 110, यानी कि सिग्मा एक्स आ गया 110। यानी कि देखो 110। और एन का मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पर नंबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और माध्य कितना आ गया? 11। तो यहाँ पर माध्य है हमारा 11, और 11 नहीं, सॉरी 10 आ गया, 11 आ गया। ठीक है, देखिए 11 आ गया। और माध्य हमारा कितना आ गया? 11। अब हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस 11, 12 माइनस 11 प्लस का 1, 8 माइनस 11 माइनस का 3, 17 माइनस 11 6, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 माइनस 5 और 1 माइनस 11 माइनस के 10 आ गया x। अभी हमें इस x का क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। इस x का क्या करना होगा? स्क्वायर। तो हम इस x का करेंगे स्क्वायर। तो 1 का तो कितना होगा? 1 होगा, 3 का 9, 36, 2 का 4, 4 का 16, 2 का 4, 7 का 49, 0 का 0, 5 का 25 और 10 का 100। क्लियर है? चलिए जोड़ते। ये तो हो गए 10, ये हो गए 40, ये हो गए 20। ठीक है, इसके बाद 20 40 और 10 70 तो हो ही गए। 70 में 100 जोड़ लो सीधे सीधे,
170 हो गए। 170 में 50 जोड़ लो, बेसिकली 49 है, 50 मानो इसको। 220 यानी कि 220 में इसको 25 ना मानकर 24 मान लो। 200 कितना हो गया 44, यानी कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना आ गया 244 आ गया। आगे 244 लगाते हैं फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 244 बटे में एन कितना है 10, एन कितना है 10। ठीक है जी, तो ये कितना होगा रूट का 24.4, रूट का 24 पॉइंट। अब हमें रूट निकालना है, हमें क्या निकालना है रूट। तो देखिएगा 24.4 का रूट कैसे निकलेगा, हम कोरिलेशन यानी कि जब सह संबंध पढ़ रहे थे तब भी तो हमने रूट निकाला था। दोबारा देखते हैं, देखो पॉइंट से पहले का तो जोड़ा बना हुआ है यानी कि पेयर बना हुआ है, पॉइंट के बाद का नहीं बना हुआ ना, तो उसके आगे 0 लगा दो, ये बन गया जोड़ा। तो पहले हमें जो यहाँ वैल्यू लिखनी है वही वैल्यू यहाँ लिखनी है, इन दोनों का करना है गुणा। क्या करना है इन दोनों का गुणा, और वो या तो 24 आ जाए या आ जाए 24 से कम। अगर मैं 5 लिखूं तो 5 गुना 5 25 होगा जो कि 24 से ज़्यादा होगा। 4 लिखूं तो 4 गुना 4 होगा यानी कि 4 गुना 4 कितना होगा 16। ठीक है, तो 4 लिखते हैं, 4 4 16, 8 बच गए, और जिससे गुना करते हैं वही प्लस करते हैं, तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब ये 8 तो आ गया, पॉइंट लगेगा। रूट में आपको पता है जोड़ों के हिसाब से काम होगा, तो ये 4 ना उतर के 40 उतरेगा, तो कितना हो गया ये 840। कितना हो गया ये 840। अब अगर मैं 840 यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू लिखूं जो या तो 840 के क्या हो बराबर हो, जो या तो 840 के क्या हो बराबर हो, या 840 से क्या हो वो कम हो। ऑब्वियस सी बात है, या तो वो 840 के क्या हो बराबर, या 840 से क्या होगी वो कम होगी। तो देखते हैं क्या लिखेंगे। अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 9, तो 8 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 9 81, 8 लगी कैरी, और 9 इंटू 8 9 गुना में 8 करेंगे तो 72, और 72 और 8 80। चलो ये सही है, 9 लिखते हैं, 9 लिखा, 801 आ गया, 39 बचा, 9 ही प्लस कर दिया, कितना हो गया 98 हो गया। कितना हो गया, अब पॉइंट के नाम का 00 उतरेगा, 3900 हो गया। कितना हो गया 3900। अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो या तो इसके बराबर हो या इससे क्या हो कम, तो 4 नहीं आएगा 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 3, 3 गुना में 3 करेंगे 9, 3 गुना में 8 करेंगे 24, 2 लगे असल, 3 गुना में 9 करेंगे तो 2 लगी थी 27, और ये कितना होगा 31, कितना होगा 27 में 29 होगा, कितना होगा 29 हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पर। तो आंसर आएगा हमारा 4.93। हमारा मानक विचलन यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा 4.93 का। कितना आएगा 4.93। अच्छा, आप राउंड ऑफ में अगर देखो 4.93 लिखो, 4.94 लिखो, डजेंट मैटर, बात लगभग बराबर है। तो ये क्या है 4.93। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपसे कोफिशिएंट पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि मानक विचलन का गुणांक। क्या पूछता है मानक विचलन का गुणांक। तो बड़ा सिंपल है मानक विचलन का गुणांक। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं कोफिशिएंट ऑफ, ये वहाँ निकाल देते हैं, रूट तो अपन को आ ही गया है समझ में, तो हम इसकी कैलकुलेशन वहाँ पर कर देते हैं। तो देखो, अगर मैं कोफिशिएंट निकालूं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डिवीजन बटे में मीन, यानी कि मानक विचलन बटे में माध्य। मानक विचलन का आंसर कितना आ रहा है 4.94। कितना आ रहा है 4.94, और माध्य कितना आ रहा है, माध्य कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 11। कितना आ रहा है 11। अगर हम
अब इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा आंसर आएगा 4 5 54, फिर 4, फिर 9, 10, 9 और डबल ज़ीरो पहले 4, ये आएगा 0.449, यानी कि हम इसको ही लिख सकते हैं 0.45। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 449 का मतलब कितना होगा, ये 49 का मतलब कितना होगा 50 होगा, तो कितना आ जाएगा 0.45। कितना आएगा 0.45। आई ये वाली बात समझ में। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था, डायरेक्ट। अगर हमें एक क्वेश्चन करना हो जिसको हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहें, किससे करना चाहें, शॉर्टकट से, तो देखिएगा वो कैसे होगा। देखो इंडिविजुअल सीरीज में ये मेथड तो हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, फिर हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड करेंगे, शॉर्टकट मेथड। और आप पढ़ के आए हो कि शॉर्टकट मेथड कैसे निकलता है, डी से निकलता है। किससे निकलता है, डी से। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें निकालना होता है डी, ठीक है। देखिए सीरीज इंडिविजुअल ही लेंगे, देखिए ठीक है। हमें निकालना है शॉर्टकट मेथड से। किससे निकालना है, शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। बहुत सिंपल है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने माध्य निकाला था। क्या निकाला था, माध्य, यानी कि मीन। तो x जो निकाल रहे थे वो x माइनस मीन करके निकाल रहे थे और उसका स्क्वायर कर रहे थे। यहाँ d से करना है, यहाँ क्या निकालना होगा, d निकाल के और d का स्क्वायर। d कैसे निकलता है, x माइनस ए। कैसे निकलता है, x माइनस ए। इसमें से किसी वैल्यू को क्या मान लेंगे, a। मान लेते हैं कि हम 20 को a मान रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। हम 20 को क्या मान रहे हैं, a। तो 8 में से 20 गए, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4 और 6। अब इस d का क्या निकालना है, स्क्वायर। अब हमें इस d का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 2 का 4, 0, 4, 16 और 36। आ गई वाली बात समझ में। अब देखिएगा अगर हम इसका जोड़ करें तो जोड़ कितना आएगा, देखो ये बन गए 20, ये बन गए 20, ये दो तो 20 हो गए पूरे पूरे, ठीक। और देखो ये हो गया 20, ये हो गया 20 और 64 और 36 हो गए 100। कितने हो गए, 100। तो 140 तो ये हो गए और ये रहा 100, तो 240 हो गए। 240 को 144 में जोड़ेंगे कितना होगा, 384। और 384 में किसको जोड़ेंगे, 36 को, तो कितना होगा 420। कितना आएगा, 420 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 420 को, देखिएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अब यहाँ पर डी से कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर किससे कर रहे हैं, डी से। हालांकि हमने फॉर्मूला देखा, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखकर दिखाया है कि इससे होगा आंसर, इस फॉर्मूले से नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। किससे निकाल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से। अब हमको यहाँ चेंजेस क्या करने होंगे, अब देखिएगा हमको यहाँ पर चेंजेस करने क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम माध्य वाले से डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अधूरा है। ये फॉर्मूला क्या है, अधूरा। अब देखिए फॉर्मूला पूरा कब होगा, ठीक है। देखिए इतना तो ठीक है, माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में ये करना पड़ेगा, सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। हमको यहाँ पर ये करना होगा। अब देखो सिग्मा डी स्क्वायर तो 420 आ गया,
सिग्मा डी कितना आएगा, सिर्फ सिग्मा डी। देखो 6 4 और 2, 6 4 और 2, 6 4 2, ये तो हो गए कैंसिल। तो 12 10 और 8 कितना होगा, माइनस का 30, यानी कि सिग्मा डी कितना हो गया, माइनस का 30। लगाते हैं फॉर्मूले में। देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला में मिटाकर वापस यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा शॉर्टकट का। स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि मानक विचलन इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। चलिए अब लगाते हैं इसको फॉर्मूले में। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 420 और n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल। माइनस सिग्मा डी कितना आया, सिग्मा डी आया माइनस का 30 और n कितना है 10 का होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। देखो ये तो 42 माइनस प्लस के ही तो 9 आएंगे, क्योंकि स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस का करो या प्लस का, बात तो बराबर ही है। 9 आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 42 में से 9 क्या हो जाएगा माइनस, 42 में से 9 क्या होगा माइनस। तो 42 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचा 33। कितना बचा 33। अब 33 का हमें रूट निकालना होगा। 33 का क्या निकालना होगा, रूट। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 33 का रूट। देखो यहाँ जो भी लिखूँ उससे गुणा करूँ वो या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर। तो 6 लिखता तो 36 आएगा, तो 5 लिखेंगे 25, 8 बच गए, 5 ही प्लस कर दिए, ठीक है, तो 10 आ गए। अब यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, क्या लगाऊंगा पॉइंट। पॉइंट के बाद उतरेंगे इसके नाम की 00, क्या उतरेंगे 00। अब जो भी मैं यहाँ लिखूँ उससे गुना करना होगा, वो या तो 800 के बराबर हो या 800 से छोटा। अगर मैं 8 लिखता हूँ तो 8 से गुना करना है, 100 800, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 100 गुना में 8, 800 तो वही हो गया। अभी तो 8 गुना में 8 होगा 64, तो ज़्यादा जाएगा 864 जाएगा, तो हम 7 से करेंगे। कितने से करेंगे 7 से। 7 लिखा, 7 गुना में 107 करेंगे तो 749 होगा। यहाँ बचा माइनस करके 51, 7 हमने यहाँ प्लस कर दिया 114, ठीक है। अब पॉइंट के नाम की 00 फिर उतरेगी, ये बन गया 5100। क्या बन गया 5100। यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो या तो इससे बराबर हो या इससे छोटा हो। 5 लिखता हूँ तो ये जैसे ही मैं 5 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1145। 5 से गुना करेंगे, 1000 को 5 से करोगे तो 5000 वैसे ही आ गया। 100 को 5 से करोगे 500 हो गया, वो तो बहुत आगे चला गया। तो हम कितने से करेंगे 4 से करेंगे। 4 गुना में 4 16, 1 लगे हासिल 17, 1 लगे हासिल 5 और 1 लगे और बाकी 4 तो आएगा ही आएगा। तो कितना आ जाएगा 5.74। 5.74 आंसर हमारा यहाँ पर कितना आ गया 5.74। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कोफिशिएंट निकाला था। क्या निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन का गुणांक। क्या निकाला था, मानक विचलन का गुणांक। लेकिन अब हमसे यहाँ पूछ ही नहीं रहा मानक विचलन का गुणांक। अगर पूछता मानक विचलन का गुणांक तो पहले तो हम निकालते माध्य। क्या निकालते, माध्य, यानी कि मीन, और फिर उसको मीन से करते डिवाइड। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पर। अब अगर मानकर चलो कि इसी इंडिविजुअल सीरीज में आपसे स्टेप डेविएशन मेथड पूछता है, पद विचलन रीति पूछता है। स्टेप डेविएशन यानी कि पद विचलन रीति। तो आप क्या करोगे, पद विचलन रीति के लिए जो डी आएगा डी डैश निकालोगे। क्या निकालोगे, डी के बाद क्या निकालोगे, डी डैश। और आप सबको पता है कि डी से डी डैश कैसे निकलेगा, कि जो वैल्यू डी में कॉमनली जा रही होगी उसका भाग दे देंगे। यहाँ तो मुझे सब में कॉमनली जाता हुआ क्या दिख रहा है 2, तो सी क्या बन जाएगा 2, डी डैश आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे। अभी वो क्या है इंडिविजुअल सीरीज में ज़्यादातर आता नहीं है, आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। हालांकि अगर आप फॉर्मूला जानना चाहो स्टेप डेविएशन का, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ये बन जाएगा, माध्य इक्वल्स टू सिग्मा डी डैश का स्क्वायर अपॉन
एन माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, कभी हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप ये वाला देखो, या आपकी यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज क्या हो गई है, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट होगी स्टैंडर्ड डिवीजन की, यानी कि मानक विचलन की। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, परिक्षेपण के माप, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम 2 वीडियोस देख चुके हैं, रेंज की और क्वार्टाइल रेंज की, यानी कि इसमें हम देख चुके हैं परास की और अंतर चतुर्थ